हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हमने वॉल्यूम 3 का चैप्टर का रिवीजन किया था, उसके आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, उसकी नीड पढ़ी थी, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ हमने रिवाइज किया था क्विक रिविजन में। आई होप आप सबने वो अच्छे से कवर किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आज आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हो गया होगा, आई होप वो अच्छा गया होगा। तो अब आपका कमिंग पेपर जो है वो अकाउंटेंसी का है, तो चलिए इसके जल्दी से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और मैं कोशिश करूँगी आज ये सारी वीडियोज़ जो मैंने अपलोड किए हैं, रिविजन कंप्लीट हो गया है हमारा, ऑल चैप्टर्स का MCQs की प्रैक्टिस हो चुकी है। आज से लेके टिल एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक हम सारे पेपर्स ही सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे 1.5 आवर में हमारा एक पेपर कंप्लीट हो जाए या उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर्स हैं मैं पेपर सॉल्व कराने की आपकी कोशिश करूँगी, जितने ज़्यादा मैं पेपर सॉल्व करा सकती होंगी। ओके, चलिए तो करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उस टर्म में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सिग्निफिकेंस नहीं है? नोट वर्ड पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट इज टू जज द फाइनेंशियल स्टेटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज, ये तो होता है। टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज, ये भी होता है। टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ये भी होता है। इट डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में? टॉप मैनेजमेंट, यस। लेबर यूनियन, यस। लैंडर्स, यस। इन्वेस्टर्स, यस। तो ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 ऑल ऑफ दीज भी हो सकता था इसमें अगर ऑप्शन में होता तो। A creditor through an analysis of financial statement judge not only the presentability, ये क्या कह रहा है? creditor through an analysis फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिस करते हुए क्रेडिटर क्या देख रहे हैं? जज कर रहे हैं नॉट ओनली द प्रेजेंटेबिलिटी, उसकी प्रेजेंटेबिलिटी को ही नहीं, कंपनी की, टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन बट ऑल्सो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूड एबिलिटी टू मीट ऑल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू। क्लियर है? क्रेडिटर ये तो चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जो पोजीशन है वो किस तरह की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन जजिंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेब्ट एंड असेसिंग द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें यही पता चल जाता है कि हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो डेब्ट है वो कितने टाइम में पे हो जाएंगे। क्लियर। स्टेटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर लेबर यूनियन। कौन स्टेट द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस की? किसके लिए? लेबर यूनियंस के लिए। टू असेस वेदर एन एंटरप्राइज कैन इंक्रीज देयर पे, यस। टू चेक वेदर एन एंटरप्राइज कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू रेज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज टू एब्जॉर्ब वेज इंक्रीज, यस। टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, नो, ये डिटरमाइन थोड़ा करते हैं। ए और बी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बोथ ए एंड B. Next question, the analysis that is made to review and analyze the financial statement for a number of years is known as, किस में होता है बताइए? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हमने ये भी पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस क्या होते हैं? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ये कह रहा है इनमें से कौन सा है? ये जो है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इन सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होता है, यस, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस, क्या वो कंसीडर करता है प्राइस लेवल चेंजेस? नहीं, यहाँ पर भी पढ़ा था हमने, है ना, इट डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एनालिसिस that is made to review and analyze the financial statement for one particular year only is known as vertical analysis. जहाँ पर एक से ज़्यादा होंगे वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, और जहाँ पर सिंगल होगा ईयर ओनली इज वर्टिकल एनालिसिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, किसको आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव, कॉमन साइज रेशियो, कैश फ्लो, ऑल ऑफ दीज चारों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है? नॉट अ लिमिटेशन, इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बाइस, ये है। इंटरफर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, इंटरफर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल होती है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, तो ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेशन नहीं है इसकी, इंटरफर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय द फर्म, ये क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बी मिसलीड, वो मिसलीड कर जाता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय द फर्म। यस, कर सकता है वो। द टेक्निक ऑफ स्टडीइंग द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेंड एनालिसिस। मैच द फॉलोइंग यूजर्स, यूजर्स की क्या होंगे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। यूजर्स की क्या ऑप्शन है? देखिए, पढ़िए जल्दी से। यूजर्स जाएगा एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। ऑब्जेक्टिविटी, शॉर्ट टर्म एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस, और टाइम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फर्म, इंट्राफर्म और इंटरफर्म। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैच करने के लिए कह रहा है सिग्निफिकेंस को मैच करेंगे, किससे होगा मैच? ऑप्शंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस मैच होने वाला है किससे हमारा? डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, तो आपका ये होगा फर्स्ट। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। टूल्स ऑफ एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ये वाला था थर्ड। फोर्थ ये वाला है, लिमिटेशन डज नॉट कंसीडर द प्राइस लेवल चेंजेस। ये समझ में आ गया? तो ये आपका 3, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन contained in the financial statement in order to understand and make decision regarding the operations of the firm is called, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस सिंपली मीन्स, एनालिसिस को सिंपली मीन्स क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन इज क्लियर? यस, which of the following bring out the difference between vertical analysis and horizontal analysis? Horizontal analysis is time series analysis, whereas vertical analysis is done to the review and analyze the financial statement of one particular year only. Vertical analysis is time series analysis, whereas horizontal analysis is done to the review and analyze the financial statement of one particular year only. Horizontal analysis is static analysis, whereas vertical analysis is dynamic analysis. नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन है इसमें, बस जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो को। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या बोलते हैं? डायनेमिक एनालिसिस। यू हैव बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल ऑफ 2 कंपनी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, फॉर द ईयर 2021। यू वांट टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, है ना? ठीक है, यू विल गो फॉर किसके लिए जाएंगे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एनालिसिस के लिए हम जाएंगे। नेक्स्ट, क्लियर? कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस ऑल्सो नोन एज, कॉमन साइज को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट, फाइनेंस मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बिकॉज, फाइनेंस मैनेजर जो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो इंटरेस्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स फाइनेंस मिनिस्टर टू असेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, it assists him in predicating future financial requirement and enable the finance manager to take appropriate action. Both are correct, 1 और 2. Next आइए, the top management is interested in financial statement analysis.
To see the resources of the firm and are used most efficiently. Clear. To see the firm that the firm is financial condition is sound. Both 1 and 2. Next. The investors analysis financial statement for which of the following purpose. Question number 25. To assess the firm's present and future profitability. ठीक है. To understand the firm's capital structure. ठीक है. Okay. To evaluate the efficiency and of the management. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. 25 का डी है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट. द इकोनॉमिक्स रिसर्च एटसेट्रा एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू स्टडी द प्रेजेंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है. द गवर्नमेंट एजेंसी नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फॉर प्राइस रेगुलेशन टैक्सेशन और एंड अदर सिमिलर पर्पजेस. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर. दिख रहा है ना. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो इसमें कौन सा होगा. कौन सा इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस है. Monetary information alone is considered in financial analysis while non-monetary aspects are ignored. Non-monetary को हम ignore कर देते हैं. Financial analysis may be misleading without the knowledge of the changes in an accounting procedure followed by a firm. ठीक है. Financial analysis is just a study of reports of the company. All of these के साथ जाएंगे. ऑप्शन नंबर तीनों ही जो है वो करेक्ट है हमारे. Long term lender analysis the historical financial statement to assess its future solvency and profitability. True. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ जजमेंटल प्रोसेस. ये जजमेंटल प्रोसेस होता है. यस ट्रू. अब हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं. चलिए. फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. क्या वो ही करेगा. ओनली बाय लिखा है. नहीं. फॉल्स. द नेचर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द एनालिस्ट. यस. The financial statement are prepared on the basis of accounting concept as such it does not reflect the current position. क्या वो current position को reflect नहीं करेगा. True. तो ये थे आपके 32 क्वेश्चन जो हमने इस चैप्टर के जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के रिवीजन किया था उसका हमने अभी MCQs कर लिया. आई होप आप सबको सारे MCQs समझ में आ गए हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. उसको मैं ब्रीफली बता दूंगी आपको. चलिए ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.